हेलो दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण का दूसरा टॉपिक बताएंगे, लिपि। कल मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था, आज मैं आपको लिपि के बारे में बताऊंगी। भाषा का ही दूसरा टॉपिक होता है लिपि। कल मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मैं एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ आपको। मौखिक भाषा जो होती है वो हम सामने वाले को जो भी बोल करके व्यक्त करते हैं उसको हम मौखिक भाषा बोलते हैं। लिखित भाषा जिसको बोलते हैं, जो हमारे बोले हुए बातों को समझ न पाए, बोले हुए वाक्यों को समझ न पाए, उसको हमें लिख करके समझाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं लिखित भाषा। लिख करके जो बताया जाता है। तो ये कल का टॉपिक था। आज का टॉपिक है लिपि। लिपि क्या होती है? हर भाषा को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, अलग अलग तरीके से रखते हैं। लिखने का यही तरीका या लिखने का यही ढंग लिपि कहलाता है। क्या होता है लिपि? हर भाषा को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं और लिखने का यही तरीका, लिखने का यही ढंग लिपि कहलाता है। कुछ प्रमुख भाषाएं हैं और उनकी लिपियां जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, गुजराती, मराठी, नेपाली, ये सब की लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है। हम जो हिंदी बोलते हैं, हमारे मातृभाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और अंग्रेजी को हम रोमन लिपि बोलते हैं, उर्दू को हम फारसी बोलते हैं, पंजाबी को हम गुरमुखी बोलते हैं और बंगला को बांग्ला ही बोलते हैं लिपि। तो हमारा हिंदी क्या होता है? देवनागरी लिपि कहलाता है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, ये हम देवनागरी लिपि में लाते हैं। तो हम लोग लिपि के बारे में जानकारी हासिल किए हैं। लिपि क्या होती है? हर भाषा को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, अलग अलग ढंग से रखते हैं और ये लिखने का जो भी यह ढंग और तरीका होता है, इसी को लिपि बोलते हैं। और कुछ हम आपको टॉपिक बताते हैं, इंटरेस्टेड में भी एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं, छोटे बच्चों के, मतलब जो हिंदी व्याकरण या हिंदी सब्जेक्ट लेके चलते हैं। भाषा, मन के भाव प्रकट करने के साधन को भाषा बोलते हैं। हम दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर समझते हैं। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। मौखिक और लिखित भाषा के दो रूप होते हैं। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यह एक हो गया हमारा, मतलब जो हम भाषा और लिपि दोनों चीज़ पढ़े हैं उसका शॉर्टकट में 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताया है। पहला पॉइंट था भाषा, मन के भाव को प्रकट करने का साधन। सेकेंड पॉइंट है हम दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर समझते हैं। तीसरा पॉइंट है हम अपने विचार बोलकर और लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। फोर्थ पॉइंट है मौखिक और लिखित भाषा के दो रूप होते हैं। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो आज हम बस इतना ही देखेंगे, लिपि। तो हमारा जो ये भाषा चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें भाषा और लिपि दोनों हमने पढ़ लिया है। चलिए अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।